हर साल की तरह इस साल भी सार्क कोटा के तहत बांग्लादेश के टॉप मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस और बीडीएस में दाखिलों का ऐलान किया गया है और इसमें सार्क ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले स्टूडेंट कोटा के तहत अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, बांग्लादेश का जीपीएस सिस्टम क्या है, कौन से डॉक्यूमेंट्स दरकार होंगे, अप्लाई कैसे करना है। अगर आप भी इस कोटा के तहत अप्लाई करना चाहते हैं और इन सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। मैं आपको गाइड करूंगा कि आप किस तरह से इसमें घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कैरियर एंड स्कॉलरशिप कॉर्नर, जो आपको अपने कैरियर बनाने में मदद करता है। चलिए शुरू करते हैं एलिजिबिलिटी से। इस कोटा में अप्लाई करने के लिए आप इन कंडीशंस पे पूरा उतरते हो। नंबर 1, आपका ताल्लुक किसी भी सार्क मेंबर ममालिक से हो। नंबर 2, आपकी मैट्रिक और इंटर 2020 और 22 की होनी चाहिए। नंबर 3, आपके पास मैट्रिक और इंटर में कम से कम 8 जीपीए स्कोर होना चाहिए। जीपीए एक ऐसा स्कोर है जो बांग्लादेश के अंदर राइज है। जीपीए, अगर आप जीपीए कैलकुलेट करना चाहते हैं तो एक रफ आइडिया मैं आपको दे देता हूँ। अगर आपके पास 70% है मैट्रिक के अंदर तो आपकी 4 पॉइंट्स जो हैं वो मैट्रिक के अंदर बन जाएंगे, जबकि इंटर में फिजिक्स और बायोलॉजी और केमिस्ट्री हर एक मजमून के अंदर आपकी परसेंटेज कम से कम 70 से कम नहीं होनी चाहिए। एग्जैक्ट अपनी जीपीए नीचे दिए गए लिंक से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप इन कंडीशंस पे पूरा उतरते हैं, स्कॉलरशिप के लिए अहल हैं और आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए जो मेन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी वो ये हैं: एक रिसेंट पासपोर्ट फोटो, पासपोर्ट, इंटर और मैट्रिक के पास और मार्क्स सर्टिफिकेट। याद रहे कि ये सर्टिफिकेट मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्टेड होने चाहिए। इनकी अटेस्टेशन का तरीकेकार ये है कि सबसे पहले आप अपने डॉक्यूमेंट्स को मुतल्लिका बोर्ड से वेरीफाई कराएं और उनको मुतल्लिका बोर्ड से वेरीफाई कराने के बाद इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमीशन से वेरिफिकेशन होगी। इंटर बोर्ड से कोऑर्डिनेशन कमीशन से वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स अटेस्ट करके देगा और यही डॉक्यूमेंट्स आपके काबिल कबूल होंगे इस स्कॉलरशिप के लिए। ये पूरा काम आप बाय हैंड भी कर सकते हैं या किसी कोरियर सर्विसेज के थ्रू भी आप इनको अटेस्टेड करवा सकते हैं। चौथी चीज़ जो आपको इस एप्लीकेशन के लिए दरकार होगी वो उसकी एप्लीकेशन फ़ीस होगी, जो कि $100 होगी। ये नॉन रिफंडेबल फ़ी है और जो आपने टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र के थ्रू या स्विफ्ट कोड के थ्रू भेजनी है इस अकाउंट के अंदर, जो अकाउंट नीचे शो हो रहा है। ये आप किसी भी बैंक से या वेस्टर्न यूनियन से ट्रांसफ़र कर सकते हैं और उसकी रिसिप्ट लेके अपनी एप्लीकेशन के साथ ये सबमिट करवानी है। जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप कलेक्ट कर लें उसके बाद आपने इस वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट आप किसी गूगल ब्राउज़र में लग के सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के बाद जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे, तो ये आपके पास जो है वो पेज खुल के आ जाएगा। इसमें जो सबसे पहले लिंक आ रही है उसको सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद इसमें इंग्लिश सेलेक्ट करें ताकि ये इंग्लिश में आ जाए। उसके बाद आपने नीचे स्क्रॉल करना है इसे, और जैसे ही नीचे स्क्रॉल करेंगे तो फॉरेन स्टूडेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये एक पॉपअप मेन्यू खुल के आ जाएगा जिसमें आप कंट्री नेम, अपना नाम, ईमेल, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड पे सेलेक्ट करके उसके बाद रजिस्टर के बटन पे क्लिक करें। जैसे ही रजिस्टर करेंगे तो उसी ईमेल पे आपको एक वेरिफिकेशन ईमेल भेज दी जाएगी जिसको आप वेरीफाई करके इस अकाउंट के अंदर आप लॉगिन हो सकते हैं। और वेरिफिकेशन के बाद आपके पास ये पॉपअप मेन्यू खुल के आ जाएगा जो फॉर्म का मेन्यू होगा और इसमें सबसे पहले आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपसे पूछेगा। ये सारे जितने भी इसमें है सेक्शन, ये फिल करने के बाद आप नेक्स्ट सेक्शन पे चले जाएंगे, नेशनलिटी पे। अब इसमें आपसे पासपोर्ट नंबर पूछ रहा है। पासपोर्ट नंबर और बाकी चीज़ें देने के बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है वो एकेडमिक इन्फॉर्मेशन का है और एकेडमिक इन्फॉर्मेशन में आपसे ये एसएससी और एचएससी के सर्टिफिकेट मांगेगा। जितना स्कोर है वो यहाँ पे आप पुट कर दें और उसके बाद जो आपके अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी कापीज़ आपने इसमें अपलोड करनी है। जैसे ही अपलोड करेंगे तो नेक्स्ट सेक्शन आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का आ जाता है। इसमें आप इंग्लिश कितनी जानते हैं, रीडिंग कितनी जानते हैं, राइटिंग कितनी जानते हैं और स्पीकिंग कितनी जानते हैं, इसके बारे में आपने बताना है। उसके बाद ये आपसे लीगल गार्डियन की इन्फॉर्मेशन मांगेगा। लीगल गार्डियन में आप अपने वालिद का नाम दे सकते हैं और उसका कंट्री और फ़ोन नंबर दे सकते हैं। और उसके बाद आपसे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट पूछ रहा है। अगर कोई आपका बांग्लादेश में जाने वाला है तो उसका आप नंबर दे सकते हैं और पाकिस्तान का नंबर भी आप दे सकते हैं। ये लास्ट सेक्शन है जिसमें आपसे प्रीवियस एप्लीकेशन के बारे में पूछ रहा है। अगर आपने पहले अप्लाई किया था तो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। जब ये सारी चीज़ें आप फिलअप कर देंगे तो एक सबमिशन का बटन आ जाएगा और फॉर्म सबमिट करने के बाद आपने या ये जब आप दे देंगे तो लास्ट में एक एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगेगा। अब इस एडिशनल डॉक्यूमेंट में आपने जो ट्रांसफ़र टीटी आपने किया हुआ है, एडमिशन प्रोसेसिंग फीस,
वो उसकी रसीद आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। जब ये अपलोड करेंगे तो सबमिशन की बटन जो है वो आ जाएगा। सबमिट करने के बाद इसकी एक प्रिंट जो है वो जनरेट होगी, वो आपने रख लेनी है अपने पास। जब आपकी एडमिशन हो जाएगी तो वो प्रिंट और प्लस में ये सारे डॉक्यूमेंट जो आपके अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन से अटेस्ट करवाए हुए हैं, वो आप बांग्लादेश के फॉरेन ऑफिस में जमा करवाएंगे ताकि आपको वीज़ा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। आप देख रहे हैं कैरियर एंड स्कॉलरशिप कॉर्नर, जो आपके अपने कैरियर बनाने में मदद करता है।